जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ हरिओम राजपूत। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के कस्बा दिबियापुर के समीप लगा हुआ ग्राम अरियारी है। अरियारी गांव में जब मैंने आपको पहले दिन का जो शूट दिखाया था, आप लोगों ने किस तरीके के कमेंट जो किए थे, कमेंट को लेके हमारा आज आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, जो लिपस्टिक वाली भाभी करके आपका जो वीडियो जो वायरल इनके जो हो रहे हैं, उन्हीं के साथ आज हम मिलते हैं। और क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राखी है। हम राखी बहन जी से मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं। आप देखिएगा, पहले हम इन्हीं को बता देते हैं। आप बताइए बहन जी, जो हमने दिखाया था आपके घर में यही सब है ना? हाँ भैया, जो आपने दिखाई हो मतलब रियल में यही है, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं ना, कमेंट कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। ये गलत है, ये मत डालो कि मतलब ये भैया व्यूज़ कमाने गए, व्यूज़ नहीं कमाने गए, मतलब हमारे घर की स्थिति इनने देखी है, ये चीज़ें देख चुके हैं कि मतलब ये चीज़ कहाँ से गुज़र रही हैं, तभी इनने मतलब हमारी इतना हेल्प की है। तो भैया इतना ही हाथ जोड़ के विनती है कि मतलब गलत कमेंट मत करो। और रही बात मतलब मेरे घर की, तो ये तो आप तो ऑडियंस भी जान रही, भैया बहुत दिन पहले से देख रही है हर चीज़ें। ये कैसे रह रही हैं, कैसे गुज़र रही हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं भैया, कमेंट मत करो मेरे खिलाफ। आपकी हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बस हमें सपोर्ट चाहिए आपको। जो आप ये कहो ना कि मैं गुरूर दिखा रही हूँ, घमंड दिखा रही हूँ, तो भैया इतनी तो मेरी औकात नहीं है जो तुम्हें घमंड दिखाई है। और कभी अगर हो भी गई आगे, बढ़ भी गई हूँ, तो कभी आप ये चीज़ कभी नहीं भूलिए जो चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ। और सबसे ज़्यादा आप हम अपने जैसे इंसानों की मदद भी करियन। और अभी भी करियन, अभी नहीं वो मकाम पे हूँ, फिर भी हम करियन दीदी। ये भैया हमारा कहना है, अब जो हमसे बन सकेगा वो भी करें, हमारे द्वारा जो आएगा उसके लिए हमारी सम्मान और इज्जत, जो औकात है मेरी, वही चीज़ आपको दिखाएँगे रियल में। और ये भी यूट्यूब चैनल पे भी यही दिखा रही हूँ जो आप देख रहे हो। तो आपने देखा जैसे कि हमारे बीच में एक यूट्यूबर जो है, जो बहन जी हैं, आपको हम बताएँगे कि इनका क्या नाम है, क्या नाम नहीं है। आप इनसे जान लें कि इनका मकान मैंने कैसे दिखाया था, इस मकान की झूठ क्या है और सच क्या है, उस चीज़ को आप देखिए। अच्छा, क्या नाम बहन जी बताया आपने? मेरा नाम राखी है, मैं दिव्यापुर गुंजन रोड पे रहती हूँ, तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। भैया को बड़े थैंक यू, भैया ने इतना सपोर्ट किया भाभी को, लिपस्टिक वाली भाभी को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ हम बैठे हैं, जहाँ देख लो इतनी आप लोग खुद ही देख रहे हो लोकेशन से लोग बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि भाभी जब आगे बढ़ेंगी तो मुझे भी उम्मीद यही है कि मेरे आस-पास जितने लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों की मदद अगर हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें अगर मदद कोई कर रहा है तो मेरे भैया का ज़्यादा सपोर्ट है। भैया ने 2 बार भाभी का इंटरव्यू लिया और काफ़ी अच्छी मदद भी कर रहे हैं, तो भैया को पहली बार थैंक यू बोल रही हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ भैया आप ऐसे गरीब लोगों को साथ में जुड़े रहिए और बाकी जो मुझसे बन रहा है, वो मैं करूँगी भाभी के लिए बिल्कुल, बिल्कुल ये मैं सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ। बाकी मैं किसी से यहाँ ये कहने नहीं आई हूँ कि अरे ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बस जो मुझे सच लग रहा है और भाई ने बिल्कुल सच का साथ दिया है और यहाँ पे बिल्कुल मुझे ये रियल लग रहा है कि भाभी जब भी मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि यार इनका भी घर हो और इनके बच्चे किस कंडीशन में ये लोग पाल रहे हैं और इतनी सर्दी हो रही है, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत गलत लग रहा था ये सब चीज़ें। लेकिन भाभी का अगर चैनल चल रहा है तो काफ़ी लोग मेरे पे कमेंट भी मार रहे हैं कि अरे ऐसा-वैसा, तो हम कमेंटों पे देखो बिल्कुल जाते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों की सोच जो है ना इतनी गंदी हो चुकी है उनको हम बदल नहीं सकती हैं। तो बाकी भैया आप बोल सकते हो आप मेरे बारे में बहुत-बहुत 2-3। धन्यवाद आपका राखी बहन जी। जैसे आपने बताया कि जैसे हमने घर को भी दिखाया था, जैसे मैंने ये भी बताया कि आपको देखो कैसे फूस है, घर के अंदर ऐसी कंडीशन है और घर की हालत जो जंजर पड़ी हुई है, आप यहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकते, आप खुद देखिए। और घर के अंदर कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से हमारे बीच में और एक जैसे बहन जी और भी यूट्यूबर हैं, आप देख सकते हैं जैसे लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट गंदे किए हैं कि कॉलोनी तो बहुत पहले मिल चुकी है और पैसा भी आ चुका है, तो वो कहाँ गई कॉलोनी, वो कहाँ गई जो लैट्रिन जो थी, इनकी कहाँ गई, कौन प्रधान ले गया, कौन क्या सेक्रेटरी ले गया, किसने क्या किया, क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया। जैसे हमने आपको और भी दिखाया कि घर में जो तिरपाल और फट्टी डली हुई है, क्या सच सच नहीं है ये बात? आप बताइए। बिल्कुल सच है भैया, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है। भाई ने जो दिखाया है बिल्कुल सच दिखाया है और सच में ऐसे अगर लोग हमारे बीच जुड़े रहेंगे ना तो काफ़ी लेडीज़ हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, कम से कम उनको हिम्मत तो आएगी। तो भैया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आपको बस तो थैंक यू आपने बोलते हैं। देखा कि हमने एक आपको यूट्यूबर से ही जब मैंने उस वीडियो को बनाया तो बहन जी भी आई, बहन जी के चैनल का भी सपोर्ट अच्छा मिला और इनको भी लोगों ने बहुत ही अच्छा ऑडियंस ने बहुत अच्छा प्यार दिया। जिस प्रकार से हमारे बीच में एक बहन जी और बैठी हैं, हम पूछे क्या नाम है बहन जी आपका? राधा देवी हरिहरी के नाम से हमें सब लोग जाना था। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हैं इनके बारे हम में? तो यही कहबो चाह रहे हैं, हम इनसे बहुत पहले से कहा थे कि आप हमारे जैसी गरीबी से गुजर रही हो, तो अपनी आवाज़ उठाओ और अपने हाथन-पायन से खड़ी हो और जो जनता लोग हैं, वे आपको सपोर्ट करें, आपकी मजबूरी और आपकी गरीबी को देख रहे हैं कि जब आँधी आत है, तब ऐसे बच्चा आँधी में, धूल-मट्टी में, आखिन में जात है, बच्चा आँधी में खड़े रहत, पानी बरसत में लेटत है, कपड़ा भी भींज रहे और बच्चों भींज रहे, साग-सब्जी भींज रही, मतलब खाना में भी पानी चोरो है, अब मजबूरी है।
खाने तो पड़े ही। भूख की वजह से तो ये सारी चीज़ें तो भाई नहीं देखी जा रही थी। हमने तो बहुत पहले समझाओ तो। तो आपने जैसे कि इनका भी सुना, ये भी एक बहुत अच्छी यूट्यूबर क्रिएटर हैं, जैसे कि आपने जैसे सुना और हम मेरे बीच में सब यूट्यूबर ही बैठे हुए और भी लोग आए हुए हैं, हम आप सबका तो इंटरव्यू नहीं करा सकते। एक वीडियो की एक आवाज़ गरीब की उठाने से काफ़ी लोग आए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने और भी बहन जी ये भी है, 3 मकान की मैंने हालत को दिखाया, जंजर हालत है और खाना नहीं खा सकते बरसात में। अभी-अभी आई तो हैं। आप देख सकते अभी जी, आई हैं हम दुकान ये पे भी से। कहेंगे कि उजाला उजाला देवी के नाम से भी एक चैनल आपके बीच में जल्दी उपस्थित होगा, तो इनको भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हम कहेंगे अपने तरफ से। तो क्या कहना चाहती हैं आप घर के लेके? भैया जो हम लोगों की सच्चाई है भैया ने वही दिखाया है, गलत कमेंट मत करिए बिना सोचे समझे। हम लोग जिस स्थिति में रहते हैं भैया ने वही दिखाया है। आप लोग भैया खुद दोबारा आए हैं। अगर हम लोग झूठ बोलते तो भैया यहाँ पे दोबारा हम लोगों के पास नहीं आते हैं। केंद्र में बैठे माननीय श्री मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में मैं बात करूं तो योगी जी राज्य में बैठे हुए हैं और मैं गृह मंत्री की बात करूं तो अमित शाह बैठे हुए हैं। सब लोग हमारे वीडियो को देख रहे होंगे किस प्रकार से हालत जो मकान की जो जंजर पड़ी हुई है। बीसों साल से समय व्यतीत कर दिया। मैंने ये भी बताया यहाँ कई एक सरकारें रही होंगी, कई एक पत्रकार आए होंगे और किसी ने इस मकान को नहीं दिखाया। मैंने ये भी कहा था दो कदमों की दूरी पर बहुत बड़े यूट्यूबर का भी मकान है, काफी लोग आते रहते हैं वहां पे। कभी ने गरीब की आवाज को उठाने की कोशिश नहीं की और अमीर की तरफ तो दुनिया भागती है पर गरीब की तरफ कोई नहीं भागा। और हमसे लोगों ने कहा कि आप भी व्यूज बनाने के लिए गए हैं। मैं सत्यता बताना बहन जी, मैं आपके पास क्या व्यू बनाने के लिए आया था? नहीं भैया ये आपकी सोच है, ये मतलब सोचे हैं कि व्यूज व्यूज नहीं है। इन भैया ने हमारे घर की स्थिति देखी है, स्थिति देखने के बाद में मतलब जी हमारे खिलाफ है कि दीदी आप भी मतलब आगे बढ़ो इन चीजों से, हम तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। तो भैया ये आप कमेंट गलत करो तो ये कमेंट मत करो, ये भैया ये चीज रियल में देखी है तो आप लोग भी रियल में आके देख लो। तो ये तो मानोगे कि हाँ ये रियल में है कि ये व्यूज कमाने गए, तो ये चीज गलत है। आप सोच समझ के आपने कमेंट। सुना होगा जैसे बहुत पुरानी यूट्यूबर हैं, ये भी आए हुए हैं, बीच ही में हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो इन्होंने भी आपको बताया कि मकान की हालत रियल में जंजर है और बच्चे बरसात की सीजन में बेचारे खाना नहीं खा पाते हैं। कैसे खाना खाते होंगे जो आधे पैरों से ज़्यादा पानी इस मकान में भरता है। पीछे के ब्लॉगों में लोगों के में आपने देखा भी होगा कि पानी किस प्रकार से भरा रहता है, फिर भी कोई सरकार ने कोई ये नहीं सुना। बच्चों की कंडीशन इतनी वैसी है, बेचारे कैसे बच्चों को कैसे खिलाते होंगे, कैसे पिलाते होंगे, तो आप खुद देखिए। और जैसे राधा देवी इन्होंने जो बताया कि है रियल में हालत की जंजर है मकान या नहीं है, तो आपको और 3 मकान मैंने आपको दिखाए थे इसमें और फिर भी हम आपको फिर भी वीडियो में दिखाऊँगा, फिर भी उनकी कंडीशन को देखिए आप। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ भाई कि इनकी मदद हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी भैया तो कर ही रहे हैं अपना काम, आके इन्होंने समझा है गरीब को एक तो बस मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। मीडिया लोगों का घर बसाती है। बिल्कुल। मीडिया कभी आग नहीं लगाती, मीडिया हमेशा सच दिखाती है, लेकिन लोगों की आँखों पे पर्दा लगा हुआ है। लोग देखना नहीं चाहते कि गरीबी क्या है, लोग पैसे वालों को देखना चाहते हैं, गरीब को देखना ही नहीं चाहता कोई। तो जैसे बहन जी जो मिली हुई है, थोड़ा वीडियो सही नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से गरीबती को मैंने दिखाया, क्या बहन जी गलत दिखाया जो ऑडियंस बिल्कुल, बोल रही है? आपने बिल्कुल सही दिखाया। ऑडियंस जो बोलती है ना कि ऑडियंस को एक भगवान हो गया है। दूसरी कोई मतलब करे ही ना, दूसरा कोई चैनल बनाए ना, ऑडियंस को ये लगता है कि सिर्फ़ एक मेरा भगवान है, एक ही रहना चाहिए। गरीब की कोई पूछ ही नहीं है। आज के ज़माने में गरीब को कोई नहीं पूछता है। ये तो हाल है तो इनका। जैसे कि आपने सुना और मैंने ये भी आपसे कहा कि मेरे बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑडियंस ने जो तरीके के अगर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट को ना करके एक बार बहन जी का घर भी देखो कि किस तरीके का था। हमारी मजबूरी हो गई यहाँ पे एक वीडियो को बनाना और आपने जिसको लेके क्या कमेंट किया होगा, मैं उस कमेंट के बारे में आपको बताऊँ, मैं उस मकान में कभी नहीं गया, मैं उनसे कभी नहीं मिला। आप चाहे कितने भी मिलियन के व्यूज़ आपके बने रहें, मैंने आपको कभी ये नहीं दिखाया कि आप क्या हो, क्या नहीं। इतना मत हो जाओ कि किसी गरीब की आवाज़ को आप दबाना चाहते हो, उसको उठने नहीं दे रहे हो, ऐसा मत करो मेरे भाइयों। और मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार के नाते से बोल रहा हूँ। जहाँ लोग गरीबों को दबाते हैं, वहाँ पे हम लोग जैसे मिल ही जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, ठीक है? यहाँ किसी के दाब दोस्त से नहीं जीते हैं ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। ना मैं किसी के दबने के और सहने से कुछ कोई मतलब नहीं है। तो जो भी आपने हो सुना बहन जी ने क्या कहा कि जब नहीं कहते कि भगवान ने के कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान रस्सी याद की शिल पे होत निशान, रस्सी होती है जात की उसमें शिल पे निशान हो जाता। अगर ऐसी अभ्यास अगर हम आप सब मिलके अगर करें तो तो इनका हमारे एक दिन जरूर मकान बनेगा। आस-पास कोई आप गरीब भी नहीं रहेगा। और कोई गरीब गरीब की आवाज को उठाने की कोशिश करो, एक पत्रकार को दबाने की कोशिश ना करो मेरे भाई। अगर आपके आसपास कोई अगर है, गरीब है,
तो उसकी भी आवाज़ हम उठाएँगे, आप हमारे तक पहुँचिए, हम तक एक आप कुछ भी करके कॉल करिए, हम नंबर भी दे रखे हैं आपको, कैसे भी करके हमसे पहुँचिए आप। तो बहन जी मुझे ये बताओ और कुछ आप कहना चाहती हैं? तो भैया बस हमें ऑडियंस से यही कहना है, इन भैया के खिलाफ वीडियो मत डालो क्योंकि व्यूज़ नहीं कमाने आए, हमारे घर की स्थिति देखिए। देखो उस बार आए तो यही चीज़ दिखाई थी और इस बार आए तो यही चीज़ दिखाई है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है भई। मैं बहुत टूट चुकी नहीं बहन जी हूँ। देखो रोने से कुछ नहीं होगा। हम भी कहते हैं ये तो आपको गलत है और हम सभी से कहेंगे बहन जी रोने लगी, भावुक हो गई। छोटे-छोटे बच्चों की हालत को आप देखिए ऐसे बच्चे रहते हैं। आपके तो बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अमीर हो आप लोग इस तरीके के शब्द करते हो। मैं तो कहता हूँ इनका सपोर्ट करो। लिपस्टिक वाली भाभी करके इनका यूट्यूब चैनल है। आगे बढ़ाओ, जितना आगे आप लोग बढ़ा पाओ उतना बढ़ाओ। आप खुद सुन रही हैं बहन जी बताओ कैसे रो रही हैं? बहुत रो रही हैं और बहुत ज़्यादा उनको ये लग रही है, कुछ चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, वो अभी अबे दिल पे बीत रही है। हाँ, उनको थोड़ी जो बात है वो खुल के अपना इंटरव्यू नहीं दे पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो देखो रोता वही आदमी जिसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द छुपा होता है भाई, ऐसा कुछ होता है मैंने बिल्कुल, सुना है। बिल्कुल। तो ऐसा होता है देखो रोने से कुछ नहीं होगा और जब तक हम आपके साथ हैं तब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपना काम करो, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देगा और ये मुझे भरोसा है कि आप बहुत आगे तक जाओगी। तो ऐसे सबको हमको भी बड़ा कष्ट लगा था मेरे भाइयों जब बहन जी ने हमें अपने शब्दों में हमसे अपना बात को रखा था मेरे से हमसे कहा था कि भैया एक बार मेरा भी घर दिखा दो या लाखों की ऑडियंस आती है किसी यूट्यूब चैनल ने मेरा आज तक घर नहीं दिखाया तो मैं बताओ क्या करता आप बताइए बहन जी को देख करके मुझे इतना कष्ट आया था फिर उसी उसी दिन बहन जी ने अपना चैनल बनाया बहुत अच्छा रहा आप ऑडियंस से बहन जी क्या कहना चाहती है मैं ऑडियंस से यही कहना चाह रही हूँ कि भैया हम इन भैया के वजह से वायरल भई हूँ और इन भैया को हम बहुत-बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि भैया ही ने मेरे को इतना उठाई, इतना आगे बढ़ाई है। भैया ही की वजह से आज हमारे घर पे इतने लोग खड़े। मैं बहुत खुश हूँ भैया बस आप लोगों का सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत। जो आप लोग कमेंट करते हो हमारे खिलाफ वो ऐसी है लिपस्टिक लगाती है, लगाने के लिए पैसे नहीं, पुड़िया खाने तो ये आप लोगों की सोच है गलत। अब जो इंसान खा रहा है, निमक रोटी से गुज़र रहा है तो वो तो खाने ही है। जो शाम सुबह अगर 2 नहीं तो 1 रोटी तो खाए के पड़ेगा। चाहे वो कुछ भी करके खा रहा हो, मतलब आप लोगों के सामने तो नहीं कहेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। जब आज मैं अपने पैर खड़ी भई हूँ तो ऑडियंस को कहना है कि ये मतलब झूठ फुआ बनाए हो मतलब पैसा कमाने के लिए। तो भैया ये गलत है, आप गलत सोच रहे हो। हमारी रियल में यही स्थिति है, आप तो देखते होंगे वीडियो में। तो बस आपसे सब शुरुआत से देख अच्छा, जैसे कि मेरे बीच में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर जैसे मैं आपको बताया राधा देवी करके नाम है और बहन जी का राखी नाम है। तो इनका भी बहुत ही अच्छा चैनल चलता है और भी गरीबों की आवाज़ को उठाया इन्होंने हमेशा। जिस गरीब के साथ अत्याचार आज तक होता रहा, इन्होंने उसकी आवाज़ को उठाया। हमसे मेरे साथ 4-5 लोगों को जैसे मैंने वायरल कराया था पीछे, तो उनके साथ भी बहन जी ने जाके वीडियो को बनाया। बहुत लोगों ने कोशिश की कि बहन जी का चैनल खत्म कर दें। मेरे तक ये बात को आई थी लेकिन मैं नहीं मिल पाया। आज ऊपर वाले का ऐसा समय था कि आज मैं मिल ही गया इनसे और आज बैठ गए आके मुझे नहीं मालूम था। वहाँ पे मैंने इतनी मदद की जहाँ मुझे करना नहीं चाहिए था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, क्योंकि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ जो मुझे समझ सकता है, क्योंकि मुझे रुपया और ये दौलत ध मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी का साथ दूँ, तो बंदा मेरा साथ उसका भी साथ मुझे चाहिए। ये नहीं मैं चाहती हूँ कि आज मैं इनसे मिलने आई हूँ, अब कल ये मेरे लिए कंट्रोवर्सी करें, मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि मैं सपोर्ट जिसको करती हूँ, मुझे ये लगता है कि भाई ये मेरे कदम से कदम मिला के चले तो हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब ये मेरा साथ नहीं देंगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई। तो जैसे बहन जी ने बताया कंधा पे कंधा साथ देकर चलो, हर यूट्यूब चैनल वाले से यही इनका आग्रह है जैसे कह रही हैं। तो अच्छी चीज़ है कि अपनी अपने तरीके से सब लोग एक-दूसरे के साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और सब पीछे बने रहें और किसी के साथ गलत चीज़ें ना करने की कोशिश करें वो ज़्यादा अच्छा है। तो बहन जी भी एक यूट्यूबर ही हैं। अच्छा क्या नाम से चैनल है बहन जी आपका? मेरा पूजा चौधरी के नाम से है। अच्छा पूजा जो कुछ कहना चाहती हैं बहन मकान के बारे में? मैं बस यही कहना चाहती हूँ लिपस्टिक वाली भाभी का मकान बनना चाहिए। रियल में ये गरीब है, गरीब का सपोर्ट करो और ऑडियंस जो गलत कमेंट भैया के लिए कर रही है, वो बहुत गलत है। आप लोग एक बार आओ यहाँ देखो आके, जब देखो तब बोलो, बिना देखे कुछ मत बोलो। ठीक है? क्योंकि भाभी बहुत ज्यादा गरीब है और ये भैया एक मदद ही कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मीडिया तो ऐसी उछालती है। मीडिया वालों ने कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंचा दिया। मीडिया वालों कोई लेके थोड़ी नहीं जाते, कोई पैसे थोड़ी नहीं मिलते उनको, ना व्यू मिलते हैं। व्यू अगर कमाने हो तो खुद इतने स्मार्ट है भैया, खुद से कमा सकते हैं व्यू।
आपकी व्यू की बात आई थी भाई साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल के बारे में अभी तो नहीं बताएँगे, लोग तो कहेंगे क्या मेरा एडवर्टाइज़मेंट आपका करते हो, तो मैं ठीक भी है? स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती हूँ। ज़रूर, ज़रूर अच्छी चीज़ है, मैं कभी व्यू बनाने के लिए नहीं आया, तो मैं एक चैनल के लिए काम करता हूँ, चैनल भी किसी और का है, आपको ऐसा अगर लगता हो मैं सिर्फ़ चैनल के लिए काम करता हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, अपने पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं अपना वहीं से अपना मेरा गुज़ारा-भत्ता चलता रहता है। तो बहन जी ने जैसे कि घर पीछे वीडियो में भी दिखाया था, अगर चाहो तो एक बार हम वीडियो फिर आपको बना दे रहे हैं, घर फिर भी देख लो। 3 मकान की हालत मैंने दिखाई थी, जंजर पड़ी हुई है। ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बगल में लगे हुए चंद 2 कदमों की दूरी पे लोग आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, इस मकान की तरफ मुड़ के नहीं देखते। नहीं कहते गरीब का कोई नहीं होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी हम पीछे का वीडियो आपको एक बार और दिखवाऊँगा कि जैसे मकान की हालत को जंजर था, उजाला जी हैं, तो उजाला देवी इनका नाम है, जैसे कि इनका भी बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर चैनल मिलेगा। तो कोई और कुछ कहना चाहती हैं मकान को लेके? हाँ भैया, हमारा भी घर देख लीजिए हम लोग कैसे रहते तो हैं। बहन जी मैंने पीछे आपका मकान दिखाया था, हम एक बार फिर दिखवा देते हैं। बिल्कुल, तो आ बिल्कुल। जाइए बहन जी आप साथ में थोड़ा-सा, हम सभी यूट्यूबर चैनल वाले साथ में चल रहे हैं और देखते हैं कि मकान कैसा बना हुआ है। तो आप खुद देखिए इनकी कंडीशन क्या है। तो आप देखते हैं यहाँ पे चंद 2 कदमों की दूरी पे ऐसी ऐसी ये मकान बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ये मकान है, ये वाला है? अच्छा इधर वाला है। तो चलाते रहना। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ चंद 2 कदमों की दूरी पर ऐसा मकान उजाला देवी हैं, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक वाली भाभी का इन्होंने चैनल बनाया था। तो जैसे मैं आपको और भी दिखा दूँगा, आप देखते चलो इनका मकान देखिए, ये किसी और का मकान है जिस मकान से हम गुज़र रहे हैं। तो आप ये मकान देखिए, इस मकान की भी हालत जंजर पड़ी हुई है। इनका जो खाना-पीना इधर आप देखिए, इधर बर्तन वगैरह धुले जाते हैं और इधर अगर हम सही से देखें तो हम निकल नहीं पाएँगे। आप ये देखिए कंडीशन को देखिए, किस प्रकार से है और इधर से मुझे बहुत ही झुक के आना पड़ा था। ट्रैक्टर रखा था तो वो तो टूट गया था ट्रैक्टर, तो अब दूसरा रखेगा। अच्छा यहाँ पे ट्रैक्टर रखा तो टूट गया था। हाँ। बहन जी रो नहीं, मैं बहुत जल्द आपकी कोशिश ये करता हूँ और देखो लोग कहते हैं कि आप ही मदद करके चले जाते हैं। हम कितने हज़ार की मदद करके चले जाएँ, आप बताइए बहन जी कितनी मदद आप इनकी कर सकते हैं? भैया अगर हम एक की मदद कर भी देंगे तो यहाँ पे 3 मकान नहीं बने हैं जो आप लोग गलतफ़हमियाँ ये बगरा रहे हो। हम लोग अगर करना चाहें तो हम लोग अगर कर भी देंगे तो हम 1 लोगों का कर देंगे भाई, 2 लोगों का कर देंगे। यहाँ पे 3-3 4-4 मकान हैं। भाई थोड़ा सोच समझ के बात करो। बस हम लोग अगर अपनी आवाज़ उठाएँगे तो सरकार हमें इतना खुद इन लोगों को देगी कि ये खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है? तो आप खुद देखते हैं मैं अगर इनका 1000, 2000, 10,000, 15,000 रुपए देके भी चला तो जाऊँ, उससे तो कुछ नहीं कितना होगा। क्या हो सकता है? यहाँ 3 मकान की हालत जंजर पड़ी हुई है, कुछ नहीं हो सकता है इससे। तो हम तो यही आपसे कहेंगे ऑडियंस से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्यार दो और जिससे आपका सपोर्ट थोड़ा मिल सके और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि सरकार भी बहुत जल्द इनकी मदद करेगी। सरकार मदद करेगी बिल्कुल कुछ लोग परेशान भाई कमेंट कर रहे हैं कि उजाला को गांव से बाहर निकालो, तो क्या हम लोगों का हक नहीं है अपने पैरों पे खड़े होने अब का? नहीं, ये नहीं जो बहन जी भैया ऐसा नहीं मतलब है। कमेंट कर रहे हैं, ये परेशान गलत ना हो सोच आप। है। ये हमारे घर का ये सदस्य है, हमारे हमारी देवरानी है। यहाँ से ये हमारी ये चीज़ बहुत जिठानी है गलत और है। मायके से हम लोग मौसी की लड़की हैं। तो तो हमने ऐसा ऐसा नहीं होगा कोई गाँव से बाहर नहीं, आप भारत की नागरिक हैं, आपको नागरिकता दी गई है, ऐसे दीदी कोई नहीं निकाल दीदी ने देता है। चैनल बनवाया, हमने अपने फोन में चैनल बनाया, इनके पास फोन नहीं था, तो क्या हम लोग अपने पैरों पे खड़े ना हुए? बिल्कुल क्यों होंगे, नहीं हो बिल्कुल, सकते? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होंगे। हक है आपको खड़े होने का और परेशान ना हो। क्या तो करेंगे? जैसे आपने देखा मैंने मकान की हालत को दिखाया था कैसी कैसी जंजर पड़ा हुआ है और अगर मैंने इस मकान को भी दिखाया था बगल में जैसे कि आपने देखा पन्नी डाल के बेचारे रहते हैं ऐसी हालत को इतनी जंजर तरीके से हम आप अगर चाहें तो खाना भी नहीं खाएंगे यहाँ बैठ के अगर हम आप चाहें तो खाना भी नहीं खाएंगे लेकिन बेचारे रहते हैं अपना गुजर बसर कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं और आप लोग इतना गंदा उनके बारे में बोलते हो मैंने आवाज को उठाने की कोशिश की तो आपने इतने कमेंट भर दिए इतने गंदे कमेंट किए कि हमारे भी लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे आप बताइए यानी कि हमारी इतनी आपने वैल्यू को गिरा दिया है हरियारी गांव में आने के बाद कि आप ये बोल रहे हो कि उनका मकान पहले से बना हुआ है उनको कॉलोनी मिल चुकी है अगर मिल चुकी तो एक बार आइए ना यहाँ पे चेक कर जाइए आप लोग भैया किसी को शौक नहीं है झोपड़ी में रहने का कि कोई टट्टा डाल के रहे। अगर कॉलोनी मिल गई होती तो हम लोग खुद बनवा लेते, रहने लगते। छोटे छोटे बच्चा लेके ऐसे में रहते, आप लोग खुद देख सकते हो। तो इन्हीं के साथ की एक बहन जी और भी रहती इतनी कंडीशन खराब थोड़ा बहन जी इधर भी देख लो एक बार देखो चेक करो जैसे हम सभी यूट्यूबर लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग चेक करो इनका और ज्यादा से ज्यादा इन्हें प्यार दो तो जैसे हम इस मकान में हालत भी बिल्कुल जंजर पड़ी हुई है जिस तरीके से है मैंने इस तरीके से इसको दिखाया था उस पार भी दिखाया और फिर भी दिखा रहे हैं ये 3 लोग हैं 3 मकान की हालत बहुत ही खराब है तो इतनी कंडीशन खराब होने की वजह से मैं आपको बताऊं मैं बाहर चल रहा हूँ मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा तो इस तरीके से मैंने आपको बताया तो मैं यहीं से आपको सभी से कहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको लिपस्टिक वाली भाभी को प्यार आप दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बनाए रखो और इनका बहुत जल्द हम यूट्यूब पर चैनल को लेके आते हैं और काफ़ी लोग यूट्यूब वाले लोग आए हुए हैं। ये लोग खुद बनवा देंगे अभी।
ठीक है, करवा हाँ, देंगी या नहीं बिल करवा देंगी? करवा देंगे, क्यों नहीं? आश्वासन सही देना आप, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि इनको बिल्कुल। भी सपोर्ट कर दो, बेचारी परेशान है, अब उनका तो हो लेकिन गया, भाभी उनका भी से भैया ये भी बोल दो कल हम लोग इतना सपोर्ट करें कि भाभी बदल ना जाएं। नहीं, नहीं हाँ, कभी ये भी लेकिन बोल देना। हम लेकिन लोग ऐसा आपकी ना तारीफ हो, करेंगे, आप मैं भी बदल मत कहते हैं ऐसा जाना। मत करना, हाँ, देखो है कि नहीं नहीं? भैया ऐसा कुछ मेहनत नहीं करते होता रहो, है। नहीं कहते हैं कि मंदिर में भी जाते नहीं, पत्थर नहीं सुनता फरियाद किसी की, मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, ना बहन जी की मेहनत बेकार जाएगी, ना हम लोगों की मेहनत बेकार जाएगी। आप थोड़ी-सी मदद ज़रूर करना आगे चल के हम लोगों को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो। हाँ। बिल्कुल भी करेंगे भैया और गरीबों भी जो जो इंसान हमारे जैसे हैं हाँ। दीदी उनको हम इतना खुद अभी जब हम में इतना दिल है कसम से भैया कह रही हूँ हमारे पास झोपड़ी नहीं खाने के लिए नहीं है दीदी फिर भी आप लोगों की इज्जत अपने इज्जत हाँ, सम्मान से ऐसी ज्यादा ऐसी दोगे आप इज्जत हमें करते ये रहोगे चीज ना। का गुरूर नहीं है कि भैया आज मैं पैसे वाली हो गई हूँ तो मतलब हाँ, ये नहीं चीजें करना। कुछ नहीं है मेरे अंदर अपना यही ना मतलब करना, वजूद यही नहीं भूलना मुझे तो बिल्कुल इसी भी। बात का डर लगता है यारी में घुसने से पहले मुझे ये लगता है कहीं ये लोग बदल ना जाएं, फिर क्योंकि भैया हम मदद अगर करेंगे तो खुले मन से करेंगे, लेकिन हैं? शुरू से आखिरी इधर तक बोलो, जब आ तक इधर जब इधर जी हो ना आ जब जाओ, तक इधर जी आ जाइए, इधर थोड़ा इधर थोड़ा-सा इधर इधर आ बोलो, इधर जाइए। बोलो, इधर। हाँ, आज मैं भैया इतना खुश हूँ इन भैया के वजह से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ इतने सारे लोग इन भैया की वजह से हमारे सामने मुझे तो खड़े हैं सच में ना तो इनके जो बच्चों चीज को ये देखो दीदी पहले मेरी उजाला बोल एक रही आप है आप एक बार ये एक बच्ची को बार देखिए, ये गाय कंडीशन देखो इसकी, इन आप बच्चों बताइए को इनको देखो प्यार जो आप देंगे लोग या नहीं गलत देंगे? कमेंट कर रहे हो इन हैं? बच्चों के ऊपर एक बार देखो अगर ये अमीर होती अगर ये झूठ बोलती तो इनके बच्चों की ये हालत नहीं होती। और घर की ठीक इतना है। कौन चाहता है कि मेरे पास रुपए हो और मेरा घर ना हो, ऐसा और घर कौन ना हो होता है मैं भाई? अच्छे से ना रहूं ये और मेरे बिल्कुल बच्चे गलत है, अच्छे से ना ये आप रहें। लोग गलतफहमी बिल्कुल ना बदलें। और भाभी हम तो यही कहते हैं आप बहुत आगे तक जाओगी, लेकिन थोड़ा अपना ये भी समझना कि अगर हम लोगों को आपने बुलाया है तो हम लोगों की इज्जत रखना। हाँ, बदलना नहीं कभी नहीं बाद बिल्कुल, में दीदी हम बिल्कुल। कभी लोग नहीं आए और आप बदल जाओ। ऐसे हाँ ऐसा नहीं ऐसा करना। ऐसा तो कभी नहीं भाई करेंगे। देखो हम लोग भी और अच्छे घर से हैं यूपी ये से भैया बहुत भाई ज़्यादा खेलना सपोर्ट कर रहे हैं चाहते हैं। लिपस्टिक वाली भाभी को, बहुत ही ज़्यादा। तो भैया भैया सच में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। बहन जी, मैंने इनकी गरीबी को देखा था। बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। आज दिन तक किसी का ऐसा नहीं किया कि हम किसी को वायरल कर दें। सही लेकिन बात है। मैंने इनकी गरीबी को, रियल में गरीबी को देखा। बिल्कुल, हमारे जो बिल्कुल। सैटेलाइट टीवी चैनल है, जिस तरीके से मैं टीवी चैनल पे हम आप लोगों को दिखाया था, वही कंडीशन, वही जंजर हालत, वही मकानों की हालत, ये उजाला देवी का मकान जिस चीज़ में हम खड़े हुए हैं, जिसके नीचे छत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेचारी जिस तरीके हमने दिखाया, बर्तन कहाँ धुलती हैं। यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था तक नहीं है। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश जनपद औरैया, कस्बा दिव्यापुर के समीप लगा हुआ ग्राम ग्राम अरियारी